हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में इस चीज़ को क्लियर कर लिया था कि जो सेल होता है उसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं हम अपनी लाइफ का। ठीक है, तो अब हम इसमें ये पढ़ने जा रहे हैं कि जो सेल की डिस्कवरी थी वो किसने की थी। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो ये चीज़ तो आपको क्लियर ही है कि जो सेल होता है उसको हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। अब ये दूसरी चीज़ इसमें ये लिख रही है कि जो सेल होता है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर होता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब क्या होता है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब हो गया कि एक सेल वो आसानी से खुद को 2 सेल में कन्वर्ट कर लेता है, फिर वो जो 2 सेल कन्वर्ट हुए हैं वो आसानी से 4 सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सेल को डिवाइड होने के लिए या रेप्लिकेट होने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ खुद ही डिवाइड हो जाते हैं, खुद ही रेप्लिकेट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप बच्चे थे, जब आप छोटे थे तब आपके अंदर सेल्स कम थे, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हुए, आपके हाथ पैर जब आप छोटे थे उतने ही नहीं बड़े हो गए। वो किसकी वजह से हुए? क्योंकि आपके अंदर सेल की ग्रोथ हुई, आपके अंदर सेल्फ रेप्लिकेट किए, सेल नंबर बढ़ा, तभी तो आपके हाथ पैरों की जो लेंथ थी वो बढ़ी। ओके, नेक्स्ट चीज़ हम ये देखते हैं कि जो सेल था वो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था। सबसे पहले जो सेल डिस्कवर किया था वो किसने किया था? हमारा रॉबर्ट हुक ने किया था। ओके, तो जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सेल सबसे पहले किस में देखा था? स्लाइस ऑफ कॉर्क में। आधे बच्चों को यही नहीं पता कॉर्क क्या होता है, चलो मैं बता देती हूँ। कॉर्क गाइस जो पेड़ की छाल होती है ब्राउन कलर की, आपने देखी होगी, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी ब्राउन कलर की जो वो होती है स्टेम के नीचे जो बार्क होती है उसको बोलते हैं हम कॉर्क स्लाइस। उसका छोटा सा पार्ट उन्होंने काटा था, उसको खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा था, तब उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। ओके, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था और कॉर्क स्लाइस में देखा था और उन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था। उसके बाद आए थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। ये चीज़ आपको बस याद रखनी है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक आए थे उसके बाद, जिन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डेड सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी, तो आप उसको क्या लिखोगे? रॉबर्ट हुक ने की थी। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी सबसे पहले, तो किसने की थी? एंटोन वॉन एंड ल्यूवेनहुक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने की थी। ल्यूवेनहुक की स्पेलिंग भी मैं आपको लोगों को बता देती हूँ, ल्यूवेनहुक। ठीक है, इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी फर्स्ट टाइम, और किस में की थी? पॉन्ड वाटर में की थी। Now some organisms consist of a unicellular organism, others are multicellular organisms. अब गाइज ये भी हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में सिर्फ एक सेल होता है और वही एक सेल सारे बॉडी के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स की ज़रूरत होती है। तो मैं उनका एग्जाम्पल भी बता देती हूँ आपको। जैसे बैक्टीरिया होता है, उसको आप देख नहीं सकते, अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, तो वो जो बैक्टीरिया है वो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सिर्फ एक सेल प्रेजेंट है, यूनिसेलुलर है। और जैसे हम हो गए ह्यूमंस के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। डायमीटर क्या होता है? 2 से 120 माइक्रोमीटर। और आप ये जानते हैं कि 1 माइक्रोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो सेल होता है वो कितना छोटा होता है कि हम उसको देख भी नहीं सकते। सेल आपकी बॉडी में भी नहीं देख सकते, बेशक हम उसको जब माइक्रोस्कोप पे लगाएंगे तभी वो दिखेगा। तो ये हमारा सेल की डिस्कवरी कंप्लीट होती है। आगे पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।